बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ख़ानदान गुलामा का वो कौन सा बादशाह था जो अपना खर्चा पूरा करने के लिए कुरान पाक की तबाअत करता था, जिसने पूरी उम्र सल्तनत से तनख्वाह नहीं ली और ना अपनी खिदमत के लिए लौंडी रखी। आज हम बात करेंगे ख़ानदान गुलामा के फरमारवा सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। आप देख रहे हैं डिस्कवर विजडम। मैं हूं उमैस लियाकत। नाज़रीन इकराम, रज़िया सुल्ताना के कत्ल के बाद दिल्ली पर मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह की हुकूमत कायम हो गई, मगर वो 2 साल के करीब हुकूमत कर सका और 639 हिजरी में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद दिल्ली के तख्त पर बैठा, मगर उसका दौरे इक़्तिदार भी मुख्तसर रहा। उमरा ने उसकी बदकिरदारी और जुल्म सितम से तंग आकर इसको माजूल करके कैद कर दिया और नासिरुद्दीन महमूद से हुकूमत संभालने की दरख्वास्त की। नासिरुद्दीन महमूद इस वक्त बहराइच का हाकिम था। अलाउद्दीन की हुकूमत का अरसा 4 साल 1 माह रहा। नासिरुद्दीन महमूद अल्तमश का सबसे छोटा बेटा था। अल्तमश के सबसे बड़े बेटे का नाम नासिरुद्दीन था। अल्तमश का सबसे छोटा बेटा उसके बड़े बेटे की वफात के बाद पैदा हुआ था, तो सुल्तान अल्तमश ने अपने बड़े बेटे की याद में इसका नाम भी नासिरुद्दीन रख दिया। अल्तमश ने नासिरुद्दीन की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी। बहराम शाह के दौरे हुकूमत में नासिरुद्दीन को कैद कर दिया गया था और अलाउद्दीन ने तख्त नशीन होने के बाद इसको कैद से निकालकर बहराइच का हाकिम बना दिया और बहुत जल्द नासिरुद्दीन अपनी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से अवाम में मकबूल हो गया। चुनांचे नासिरुद्दीन की नेक नामी से ही मुतासिर होकर उमराए दिल्ली ने तख्त नासिरुद्दीन के हवाले कर दिया। जून 1246 को नासिरुद्दीन महमूद तख्त नशीन हुआ। नासिरुद्दीन ने तख्त नशीन होने के बाद गयासुद्दीन बलबन को, जो कि अल्तमश का गुलाम था, वजारत का मनसब अता किया और इसकी बेटी से शादी कर ली और इसके चचेरे भाई शेर खान को पंजाब और मुल्तान की सूबेदारी सौंपी ताकि वो अफगानिस्तान के रास्ते हमला आवर होने वाले मुगलों के हमलों का तदारुक कर सके। नासिरुद्दीन महमूद की तकरीबन 20 साल हुकूमत थी। नासिरुद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा शायद यही है कि उसने अपनी सल्तनत और अवाम को हलाकू खान की बर्बरियत से बचाए रखा। नासिरुद्दीन महमूद की शोहरत एक रहमदिल, सादा और खुदातर सुल्तान की थी और वो हर तरह की खुद नुमाई से एहतराज बरतता था। इसने दौरान कैद रोजमर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए कुरान मजीद की किताबत की और सरकारी वज़ाइफ लेने से इनकार कर दिया। तख्त नशीन होने के बाद भी इसने अखराजात के लिए कुरान मजीद की किताबत को अपनाया और अपनी खिदमत के लिए किसी लौंडी को रखना पसंद न किया। इसकी एक ही बीवी थी जो घर के काम काज भी खुद ही करती थी। एक दफा इसकी बीवी ने शिकायत की कि उसके लिए खाना पकाते हुए उसकी उंगलियां जलती हैं, इसलिए काम काज के लिए एक लौंडी रखने की इजाजत दी जाए। तो सुल्तान ने यह कहकर मना कर दिया कि सरकारी दौलत अवाम की अमानत है और मुझे कोई हक नहीं कि बिला वजह और बिला जरूरत अपनी जात के लिए अखराजात करूं। जुलाई 1247 में सुल्तान खुद एक लश्कर लेकर मुल्तान की तरफ रवाना हुआ और दरियाए सिंध के किनारे पर पड़ाव डाला और गयासुद्दीन बलबन को घगरों की सरकोबी के लिए रवाना किया, जो कि एक अरसे से लूटमार और कत्लो गारत में मुलविस थे। इस हमले में बहुत से घगरों को मार दिया गया और बहुत सौ को कैद कर लिया गया और इस दौरान सुल्तान ने लाहौर और मुल्तान के कई उमरा और जागीरदार, जो कि अल्तमश के जमाने से वहां मौजूद थे मगर उन्होंने सिद्ध के दिल से तख्त दिल्ली की इताअत नहीं की थी, इनको बरतरफ कर दिया और इनकी जगह इनके बेटों को हाकिम मुकर्रर कर दिया और इन माजूल उमरा को अपने साथ दिल्ली ले आया। सुल्तान की इस फैसले की वजह से पंजाब और मुल्तान के इलाकों में सियासी और माली इस्तेहकाम पैदा हो गया। 647 हिजरी में सुल्तान ने अपने वजीर गयासुद्दीन बलबन की बेटी से शादी की और 645 हिजरी में नासिरुद्दीन ने दोआब के इलाके का सफर किया और कनूज का कला फतह किया। इसी साल
बलबन की सरबराही में इसके लश्कर ने राजा दुमकी मलकी को शिकस्त देने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जो दरियाए जमुना के किनारे पर एक इलाके का राजा था, जिसने इर्द गिर्द के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया हुआ था। 648 हिजरी में नासिरुद्दीन ने मुल्तान पर हमला किया और 649 हिजरी में मलिक एजाजुद्दीन ने बादशाह के खिलाफ अला में बगावत बुलंद किया। इसी साल बादशाह मलिक अइजुद्दीन की सरकोबी के लिए नागौर रवाना हुआ। मलिक अइजुद्दीन बादशाह से अमान का तलबगार हुआ और बादशाह ने उसे मुआफ कर दिया और इसको बहाल कर दिया। 649 हिजरी में नासिरुद्दीन को एक जबरदस्त लश्कर लेकर ट्रोर पर हमला आवर हुआ। यह किला एक पहाड़ की चोटी पर था और इसे राजा जाबिर ने तामीर करवाया था। जाबिर देव भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर नासिरुद्दीन के मुकाबिल आया और एक जबरदस्त जंग के नासिरुद्दीन को फतह हासिल हुई। इसी दौरान शेर खान ने गजनी में मुगलों को शिकस्त देकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया और इसी तरह मुइज़ुद्दीन के सल्तनत में शामिल हो गया। 653 हिजरी में बागी उमरा और कत्ल खान के इमादुद्दीन की बगावत का कला कमा किया, जिसके नतीजे में इमादुद्दीन मारा गया और कत्ल खान फरार हो गया। इसी तरह 657 हिजरी में शाही लश्कर ने बलबन की क़यादत में कोहपाया, अरिथनबोर और सवालक पर लश्कर कशी की और फतह याबी इनका मुकद्दर बनी। मार्च 1257 यानी 657 हिजरी को हलाकू खान का सफीर ने सल्तनत दिल्ली का दौरा किया। सफीर का इस्तकबाल निहायत शान शौकत से किया गया और इस इस्तकबाल के जरिए सफीर को सल्तनत दिल्ली की ताकत का मुजाहरा कराना मकसूद था, ताकि हलाकू खान को दिल्ली पर लश्कर कशी से रोका जा सके। और इस्तकबाल में 50,000 सवार, 2 लाख प्यादे और 2,000 हाथी शामिल थे। इसी तरह हलाकू खान सल्तनत दिल्ली की ताकत का अंदाजा जान गया और वो हमला करने से बाज रहा। नासिरुद्दीन का एक मसाइब था जिसका नाम मोहम्मद था। बादशाह उसे हमेशा मोहम्मद कहकर बुलाता था। एक दिन बादशाह ने उसे ताजुद्दीन कहकर पुकारा। काम मुकम्मल करने के बाद वो शख्स अपने घर चला गया और 3 दिन तक बादशाह की खिदमत में हाजिर ना हुआ। जब उसको बुलाया और उसकी गैर हाजिरी की वजह दरियाफ्त की तो उसने खिलाफ मामूल बादशाह ने जब उसे ताजुद्दीन कहा तो वो समझा कि शायद बादशाह इससे नाराज है। इस दुख से वो हाजिर नहीं हुआ। इस पर बादशाह ने उसे कसम खाकर यकीन दिलाया कि वो इससे नाराज नहीं है और इसको बताया जब उसने उसको ताजुद्दीन कहकर पुकारा था तो वो बावुजू नहीं था और मुझे बगैर वुजू मोहम्मद नाम लेते हुए शर्म आती थी। 664 हिजरी में नासिरुद्दीन कुछ अरसा बीमार रहने के बाद इंतकाल कर दिया। ये थी खानदान गुलामा के बादशाह नासिरुद्दीन की कहानी जो आज हमने आपके सामने पेश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।